हेलो बच्चों। 2016 का एक और प्रॉब्लम, सीबीएसई 2019, सीबीएसई 2020 का ये प्यारा सा सवाल आप लोगों के लिए। खुद को फिर से खड़ा करना है, हर रोज कुछ बड़ा करना है। ये मैथमेटिक्स की क्लास है बच्चा लोग, यहां हर रोज कुछ नया सीखना और समझना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल। मेरा नाम है सयम बडोला और आज पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। कभी मैं बात करूं तो यही है टॉपिक जो पॉलिनोमियल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी 10th बोर्ड में कभी क्वेश्चन पॉलिनोमियल से आएगा तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से वो क्वेश्चन आएगा। तो बहुत ही आराम से, बहुत ही मजे से ये लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आज फिर से मचाते हैं, क्योंकि आप लोग हो तैयार, कॉपी और पेन निकाल लिए, हेडिंग डाल ली, तो शुरू करें आज का लेक्चर। क्या ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर के, तो पहले एक बार रिकैप करा देता हूं। जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उनके लिए एक रिकैप, बाकी देख लेना वो लेक्चर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पॉलिनोमियल का बेसिक आइडिया उस लेक्चर को देखने के बाद ही मिलेगा। वहां पे हमने जीरोस के बारे में बातें की थी, वहां पे हमने डिग्री के बारे में बातें की थी, वहां पे हमने कोफिशिएंट के बारे में बातें की थी। आज जीरोस और कोफिशिएंट के रिश्ते के बारे में बातें होंगी कि यार कोफिशिएंट और जीरोस में क्या रिलेशन है, उस पे चर्चा होने वाली है। तैयार हो तो करें शुरू। पहले एक रिकैप दे देते हैं फटाफट। आज का जो है हमारा क्विक रिकैप होगा लेक्चर नंबर 1 का। उसके बाद रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यहां पे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल की बातें होने वाली है। और फिर फॉर्मेशन करेंगे, कभी जीरोस दिए हुए हैं उससे पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म करोगे वो देखेंगे, और फिर क्वेश्चनों में मचाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन का भी डिस्कशन होगा। होमवर्क क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया, पर मुझे कुछ बच्चों का आंसर सही आया, पर मोस्ट ऑफ द बच्चों ने आंसर गलत दिया। माइट भी वो कंफ्यूज हो रहे हैं, जब ग्राफ टच करके निकल जाता है तो जीरोस कितने होते हैं। जीरो तो एक ही होता है, जीरो तो एक ही होता है, पर वहां पे डिग्री 2 काउंट हो जाएगी, वहां पे डिग्री 2 काउंट हो जाएगी। जीरो एक ही होगा, मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात बोली थी, एक बार फिर से बोल रहा हूं, जीरो तो एक ही होगा, क्योंकि जीरो मतलब क्या, एक्स एक्सिस पे कितनी बार ग्राफ कट करके निकल रहा है। अब वो टच करके भी निकल रहा है तो एक ही पॉइंट पे छू के निकलेगा ना, तो वो एक ही पॉइंट वहां पे आ रहा है। तो करेंगे उस पर भी चर्चा। पहले पॉलिनोमियल का जो बेसिक आइडिया आपको लास्ट क्लास में दिया था उसको थोड़ा सा और एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो पॉलिनोमियल की आइडेंटिफिकेशन से मैंने शुरुआत की थी। तो मैं कभी बेसिक आइडिया लिखूं तो भैया x की पावर होल नंबर में कभी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। कोई भी एक्सप्रेशन x की पावर होल नंबर में लिखा है तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। हाँ, ये वेरिएबल बदल सकता है, x की जगह t भी हो सकता है, ये वेरिएबल है, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि यार वेरिएबल की पावर कभी होल नंबर है तो वो मेरा क्या होगा, पॉलिनोमियल। ये बेसिक आइडिया पॉलिनोमियल का दिया था। इसके बाद कोई भी एक एग्जांपल ले लेते, माना मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया तो ax² प्लस bx प्लस c, यहां पर ये जो x² के आगे जो लिखा है a, x के आगे जो लिखा है b, जो कांस्टेंट टर्म लिखी है c, a b c तीनों रियल नंबर होते हैं। a नॉट इक्वल टू 0 है, कभी a नॉट इक्वल टू 0 है, a b c बिलोंग्स टू रियल है। तो इसका नाम बताया था, जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री इसकी 2 होगी, इसीलिए इस पॉलिनोमियल का नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था। ये बातें तो सारी हमने लास्ट क्लास में करी थी। इसके कितने जीरोस होंगे, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री उतने जीरोस, कंडीशन अप्लाई,
ऐसा होता है, कहीं बार इमेजिनरी जीरोस आ जाते हैं, कहीं बार इक्वल जीरोस आ जाते हैं, कहीं बार डिस्टिंक्ट जीरोस आते हैं। ठीक है, तो मैं रियल जीरोस की बात करूं तो वो कंडीशन है उसके लिए कि मैंने 3 ग्राफ बताए थे आपको कि कभी आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करके जा रहा है तो इसके 2 रियल जीरोस है। आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला बनता है। इसका ग्राफ क्या बनता है? पैराबोला। क्या बनता है? पैराबोला। और ये जो ए बी सी है इनको कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो आज ए बी सी और इस अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन जानने वाले हैं। केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बातें नहीं होगी, और भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी रिलेशन देखेंगे। तो काफी सही लेक्चर होने वाला है। ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, मेरे ख्याल से सारी चीजें याद आ गई होगी। बड़े आगे। अच्छा, कभी दोनों जीरोस इक्वल है तो ग्राफ कुछ ऐसा टच करके निकल जाता है। ग्राफ कुछ ऐसा टच करके निकल जाता है, मतलब एक ही पॉइंट पे टच करके निकल गया, है ना। और कभी दोनों जीरोस इमेजिनरी है, मतलब एक भी रियल जीरो नहीं है। इस केस में 0 जीरोस होंगे। इस केस में कभी नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं तो वहां पे 0 होंगे, यहां पर 1 होगा, यहां पे 2 होगा। पर इन तीनों केसेस में जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो आप देख पा रहे हैं, वो 2 है। डिग्री इसमें भी 2 है, 2 है, 2 है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री 2 है। तो नंबर ऑफ जीरोस और डिग्री बराबर केवल इस केस में दिख पा रही है, पर है तीनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक बात यहां पे नोट करने की है कि डिग्री से हमें क्या पता लगता है कि उस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ये बात का हमें अंदाजा लग जाता है कि यार इसकी डिग्री 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इसके 2 होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इसका एक ही जीरो आए, मतलब दोनों जीरो इसके बराबर आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इसका एक भी जीरो नहीं आए, जो कि आप थर्ड केस देख पा रहे हैं। थर्ड केस में एक भी रियल जीरो नहीं है, दोनों जीरो इमेजिनरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत आराम से इमेजिनरी जीरो क्या होते हैं इस पे बातें होने वाली है। अभी के लिए केवल इतना समझो, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री, नोट कर लेना, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री उतने उस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल है। जैसे इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो मैक्सिमम जीरोस 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा जीरो इस पॉलिनोमियल के नहीं होंगे। ये बात समझ में आई? ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात को समझना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। तो फटाफट कुछ प्यारे प्यारे प्रॉब्लम, है ना, फटाफट कुछ प्यारे प्यारे प्रॉब्लम। इस पॉलिनोमियल की कभी मैं बात करूं जीरोस की तो ये कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरोस हो गए। कभी भी इसने ग्राफ की एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, मतलब कोई भी इसमें इक्वल जीरो वाला केस नहीं है। तो जितने उसके जीरो है उतनी ही उसकी डिग्री है, मतलब ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा लोग? क्यूबिक। बात समझ में आई? अब यहां पर ये टच करके निकल गया, जब भी कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ उसकी एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाए, मतलब वहां पे दो जीरो है पर वो दोनों जीरो इक्वल है। तो अपन जब नंबर ऑफ जीरो की बात करेंगे तो यार 1 2, नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 2 जीरो ही आएंगे भाई, यूनिक जीरो तो 2 ही है ना। पर इसकी डिग्री की बात करूंगा तो ये भी 3 डिग्री पॉलिनोमियल ही है। क्योंकि ये दोनों जीरो, मतलब यहां पे 2 जीरो छुपे हुए हैं पर वो दोनों जीरो बराबर आ गए, मतलब यहां पे अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया और 1 जीरो यहां पे गामा है। तो 3 जीरो हो गए ना, और 3 जीरो हो सकते हैं किसके? क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो जब भी ग्राफ को टच करके जाए ना तो वहां पे उसकी डिग्री काउंट कर लेना, वहां पे उसकी डिग्री 2 बार काउंट कर लेना कि यार 1 यहां से आई, 2 यहां से आई, तो टोटल कितनी हो गई? 3। इसमें जब कट करके जा रहा है तो वेरी इजी है, जितने जीरो होंगे उतनी ही डिग्री होगी। तो अब वो जो सवाल था उसमें आपको समझ में आ रहा है कि यार देखो, एक है ना, ये जो सवाल है ये समझ में आ रहा है कि यार सर
1, 2 और 3, है ना? 3 जीरोस हो गए, 3 जीरोस हो गए, क्योंकि 3 बार एक्स एक्सिस को छू कर निकला, कट करके निकला, 3 जीरोस हो गए। पर यहां पर एक इंपॉर्टेंट है कि जब x बराबर 2 है वहां पे टच करके निकला है, वहां पर टच करके निकला है, तो डिग्री इसकी 4 होगी, डिग्री इसकी 4 होगी, क्योंकि 2 तो इनसे मिलेगी और 2 इससे मिलेगी। यहां पे 2 जीरो छुपे हुए, दोनों जीरो इक्वल है, तो जीरोस जो इसके 3 निकले वो क्या क्या है, x की वैल्यू क्या क्या है, -3, 2 और 5, है ना? एक लक्ष्य करके बच्चा था, उसने बहुत डिटेल में इसका सॉल्यूशन लिखा था, वेल डन। 3 जीरोस कौन कौन से, -3, 2 और 5, और 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेरे ख्याल से प्यारे बच्चा लोग, अब कोई कंफ्यूजन, अब कोई डाउट नहीं है। जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने उसके जीरोस होंगे। तो यहां पे देखो 1, 2, 3 जीरो आ गए। डिग्री में ये बात इंपॉर्टेंट है कि कभी ग्राफ उसको टच कर रहा है, ग्राफ उसको टच कर रहा है तो उस पॉइंट पे 2 काउंट करना, एक की जगह 2 काउंट करना, 2 यहां से, तीसरा यहां से, चौथा यहां से, टोटल हो जाएंगे 4। डिग्री 4, जीरोस 3, ये करेक्ट आंसर था। काफी बच्चों का आया भी था आंसर, पर काफी ने क्या बोला, 3 जीरोस और क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल दिया, इसीलिए ये सवाल दिया। तो देखो टच करके जा रहा है, टच करके जा रहा है, टच करके जा रहा है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चमका कि नहीं, मजा आया कि नहीं? चलो बड़े आगे। अब आ जाते हैं जो आज का हमारा डिस्कशन है, दैट इज रिलेशन बिटवीन, वो जो ए बी सी डी है उनका क्या रिलेशन है अल्फा बीटा गामा से। अल्फा बीटा गामा अपन जीरोस बोलते हैं पॉलिनोमियल के। कभी मैं बात करूं, सबसे पहले लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल, तो इस पे मैंने एक क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में कराया था, याद है? कितने बच्चों को याद है? जीरोस निकलाया था मैंने, तो जीरो अपने कोफिशिएंट के टर्म्स में निकला था कि नहीं, -b/a। कुछ याद आया? कुछ याद आया? देखो याद आया होगा। px लीनियर पॉलिनोमियल होता है ax प्लस b, यहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0, ab बिलोंग्स टू रियल। अब मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, ये बात आपको समझ में आ गई। पॉलिनोमियल को डिफाइन इसी तरीके से करेंगे। अब इसकी जीरोस की बात कर रहे हैं, तो मान लो इसका जीरो कोई अल्फा है, मान लो इसका जीरो कोई अल्फा है, तो p अल्फा, लेट अल्फा बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो x की जगह अल्फा रख दिया। भाई इसका एक ही जीरो होगा, लीनियर पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब इसकी डिग्री 1 है। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं मैक्सिमम, तो इसका मैक्सिमम एक ही जीरो होगा, और उस एक जीरो को मैंने मान लिया अल्फा है, तो p अल्फा को लिख सकता हूं a अल्फा प्लस b। अब p अल्फा को मैंने जीरो लिख दिया, a अल्फा प्लस b, क्योंकि अल्फा इसका जीरो है। यहां पे लिख देना लेट अल्फा बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, ठीक है? अब a अल्फा प्लस b, तो अल्फा का वैल्यू यहां से निकल गया -b/a, अल्फा का वैल्यू निकल गया -b/a। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। अब देखो रिलेशन बिटवीन जीरोस इन द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल निकल चुका है। यही तो हमारा टॉपिक था कि क्या रिलेशन होता है जीरोस में और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स में, क्योंकि a b ये सब क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। बार बार इसलिए रिवाइज करा रहा हूं ताकि दिमाग में फिट हो जाए बातें। बड़े आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे चर्चा करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है जीरोस का और कोफिशिएंट का। सबसे पहली बात, कभी आप लोगों ने 9th क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड नहीं पढ़ा है तो आपको इसको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। मैं एक बार आइडिया देता हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब इक्वेशन में कन्वर्ट करके जीरोस निकाले जाते हैं तो उसका तरीका क्या है, फिर अपन रिलेशन देखेंगे जीरोस में और कोफिशिएंट ऑफ
पॉलिनोमियल में। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि यार मैंने px पॉलिनोमियल मैंने माना कि लेट माय पॉलिनोमियल बी दिस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये मेरा पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल के मेरे को जीरोस निकालने, तो मैं क्या करूंगा, px को जीरो कर दूंगा और 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब मेरे को फैक्टराइजेशन मेथड कभी आती है तो मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहती है, ऐसे दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट 4 आए, ऐसे दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट 4 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 5 आए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 5 आए। मतलब मैंने माना मेरे दो नंबर p और q है, तो p इंटू क्यू मेरा कितना है 4, 2 इंटू 2 के बराबर, और p प्लस q मेरा किसके बराबर आए 5 के बराबर। तो p और q की वैल्यू क्या होगी, इस केस में मेरे को समझ में आ रहा है कि p की वैल्यू 4 ले लू, q की वैल्यू 1 ले लू, 4 इंटू 1 4 होगा, 4 प्लस 1 5 होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ जाते हैं, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकता हूं 4x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, 2x कॉमन निकाल लिया, और अच्छे से कभी समझना है, 2x कॉमन निकाल लिया, तो 2x में कभी कॉमन निकाल रहा हूं तो क्या बच रहा है x प्लस 2। इधर से मैंने 1 कॉमन निकाल लिया, क्या बच रहा है x प्लस 2। तो बेसिकली ये 2 तो मेरा बाहर आ ही गया है, ये 2 तो मेरा बाहर आ ही गया, मतलब ये ऐसे कुछ बन रहा है 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0, इस तरीके का बन गया। अब मेरे को यहां से ना मैंने 2 और बाहर निकाल लिया, ये 2 मैंने और बाहर निकाल लिया, तो मेरा बन रहा है x प्लस 1/2 x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट से 2 बाहर निकाला तो ये बना x प्लस 1/2 और ये तो x प्लस 2। तो यहां से मेरा आया अल्फा का वैल्यू, मतलब x प्लस 1/2 0 होगा तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/2, और यहां से बीटा का वैल्यू -2। कभी मैं इसके दो जीरोस मान रहा हूं अल्फा और बीटा, तो x की वैल्यू -1/2 आएगी और x की वैल्यू -2 आएगी। ये मेरे दो जीरोस आ गए। अब इतनी मैंने बातें क्यों करी, उसका सीधा सा लॉजिक है यहां पे समझना। ये मैं मिटा देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चा, यहां पर कभी आप देख पा रहे हो तो ये क्या लिखा है, इस पॉलिनोमियल को मैंने फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। यहां पे बेसिकली मैंने किया क्या, फैक्टराइजेशन मेथड, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर दिया, बेसिकली जो उसका जीरो होता है वो बेसिकली फैक्टर बन जाता है एक्स की वैल्यू। ये अल्फा बीटा की जगह मैं ये यहां पे ये भी कह सकता हूं कि यार बेसिकली मैं ये भी कह सकता हूं कि ये x की वैल्यू -1/2 है, मैं ये भी कह सकता हूं x की वैल्यू -1/2 है और x की वैल्यू -2 है, ये मैं कह सकता हूं। यहां से मेरे को समझ में आया दो इसके रूट है, -1/2 और -2, मतलब इसके दो फैक्टर है, x प्लस 1/2 और x प्लस 2। तो ये बात आपको समझनी है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब कभी आपने ये बात समझ ली तो मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यार मेरा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 मेरा पॉलिनोमियल था, उसको मैंने इसके फॉर्म में लिख दिया कि 2x प्लस 1/2 x प्लस 2। भाई इसी से तो बना, ये सब इक्वल टू में ही है, तो मैंने इसको इसके साथ इक्वेट कर दिया। यहां पे एक बात समझने की है, तो बेसिकली मैंने लिखा क्या है, इसको इस 2 को कुछ समय के लिए मान लो k, ये बेसिकली लिखा क्या है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, क्योंकि मैंने तुमको मैंने बोला था कि अल्फा की वैल्यू क्या निकली आपकी -1/2, एक रूट इसका, एक जीरो इसका -1/2 है, एक जीरो इसका -2 है, तो ये दो वैल्यू अपनी जीरोस की निकली, उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, तो ये मिल गया kx माइनस अल्फा kx माइनस बीटा। अब यहीं से इसी लॉजिक को लगाएंगे और वहां पे रिलेशन निकालेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि k की वैल्यू क्या है 2 है, अल्फा की वैल्यू क्या है दैट इज -1/2 है, और बीटा की वैल्यू क्या है दैट इज -2 है। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हो,
इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये आपके रिजल्ट आएंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। अब मैं रिलेशनशिप बताऊंगा कि कैसे निकलेगा। ये तो एक एग्जांपल करा दिया आपको कि जीरोस कैसे निकलते हैं पॉलिनोमियल के। कभी पॉलिनोमियल आपको दे रखा है तो उसको सॉल्व कैसे करोगे, तो सॉल्व करने का तरीका है, ये मेथड को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखी है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बच्चे बोलते हैं, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड इसी को कहते हैं। इस तरीके से किया, मेरे ख्याल से कोई स्टेप में आपको कोई डाउट नहीं होगा, बहुत बेसिक था ये। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है, मतलब ये a b c और अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है वो देखने जा रहे हैं। तो मैं एक जनरल पॉलिनोमियल लेता हूं, जैसे मानो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 मतलब मैंने इसके जीरोस निकालने की बात कर रहा हूं, तो इसके जीरोस मेरे को पता है यार, इसके 2 जीरो होंगे, अल्फा और बीटा। तो मैंने क्या किया देखना आप ध्यान से। मैंने क्या किया कि इस पॉलिनोमियल को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ उसके फैक्टर के फॉर्म में। भाई ये k कुछ भी हो सकता है, k रियल नंबर है। देखो यहां पे 2 था, उस 2 को मैंने k मान लिया, यहां कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, यहां पे 1 भी आ सकता है, k की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब ये x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इसको कंप्लीटली मतलब ये इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे वो बिल्कुल बराबर ही आ जाएगा, कंप्लीटली इक्वल आ जाएगा, तो उस केस में ये 1 ही होगा, k की वैल्यू 1 होगी। तो बेसिकली अपन ऐसा लिख सकते हैं कि यार कभी x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इसके फैक्टर है, और अपन ने मान लिया एक और कोई फैक्टर k है। बेसिकली जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो कुछ कोशेंट आएगा, तो ये बेसिकली वो कोशेंट है, या मान लो ये 3 फैक्टर के फॉर्म में इसको लिख दिया, 1 2 3। अब मैंने इसको ओपन करने की कोशिश करी, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, तो माइनस करेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बात आई समझ में। अब यहां से कंपैरिजन करेंगे, देखो के एक्स स्क्वायर, के सबसे मल्टीप्लीकेशन होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू के इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंपेयर करते एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। भाई जब LHS इक्वल है RHS, तो हर एक कोफिशिएंट हर एक वेरिएबल का बराबर होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट RHS में k है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट LHS में a है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट RHS में k है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट LHS में a है, तो ये दोनों बराबर होंगे। मैं कह सकता हूं कि यार ये जो a है वो k के बराबर है, जो a है वो k के बराबर है। फिर x का कोफिशिएंट कभी मैं LHS में देखूं तो वो b के बराबर है, तो b इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू के, है ना। अब देखो यहां पे इधर मैं बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा की बात करूं तो वो आएगा माइनस बी अपॉन के, और k की वैल्यू a के बराबर है, तो यह आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा। याद होगा कुछ बच्चों को, ये कैसे निकला समझ में आया, इसी तरीके से जब तुम कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करोगे, मतलब c को तुम इक्वेट कर दो अल्फा बीटा k से, k की वैल्यू a है, तो c अपॉन a इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो यार a आपका k के बराबर था, ये जो दो रिलेशन निकले, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, रिलेशन निकल गया ना। ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल है। भाई ये ए बी सी क्या है, बेसिकली कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल के, क्या है, कोफिशिएंट्स है ना। और ये अल्फा और बीटा क्या है, दैट विल बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बातें तो सबको समझ में आती है ना, दिस आर द
जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाय ए। केवल आखिरी में कंपैरिजन किया। ये स्टेप सबको समझ में आई? कैसे मैंने लिख दिया इसको इस फॉर्म में? भाई कभी अल्फा बीटा इसके जीरो है तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इसके क्या होंगे? फैक्टर। और मैंने बोला है किसी भी चीज को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और इधर एक नंबर ले लिया के, इधर एक नंबर ले लिया के। बेसिकली ये के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इस पे डिपेंड करेगा, इस ए पे डिपेंड करेगा कि उस के की वैल्यू क्या होगी। कभी ए की वैल्यू 1 है तो के की वैल्यू 1 होगी, कभी ए की वैल्यू 2 है, जैसे इस सवाल में, इस सवाल में देख पा रहे हो, इसको भी तुम लिख सकते हो के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। के की वैल्यू क्या आई? 2 के बराबर। तो ए की जो वैल्यू होगी वो के की वैल्यू होगी। उस हिसाब से इसको आपने पूरा समझ लिया। रिलेशन जो आपको दिमाग में रखने हैं, जो आपको दिमाग में रखने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं मैं, है ना, तो मैं यहीं लिख देता हूं, या है ना, यहां पे लिख देता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रिलेशन आपको याद रखने हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। आ गई बात समझ में? क्यूबिक पॉलिनोमियल पे अब चर्चा करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे तुम रिलेशन निकालोगे उनके जीरोस का, उनके कोफिशिएंट के साथ। तो पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिख देते हैं आप लोगों के सामने, है ना। क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल? सबको पता है कि यार पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में जो पॉलिनोमियल मुझे दिखेगा वो मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका नाम क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब इसके जीरोस मैंने क्या माने? अल्फा मान लिया, बीटा मान लिया और गामा मान लिया। अब कभी इसके ये 3 जीरोस मैंने मान लिए, अल्फा बीटा गामा, तो इसको भी फिर वही लॉजिक जो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लगाया कि यार कभी x बराबर अल्फा, कभी x बराबर अल्फा, इसका एक जीरो है तो x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर होगा। इसी तरीके से x माइनस बीटा इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। इसी तरीके से x माइनस गामा इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। और मल्टीप्लिकेशन कर देते एक कांस्टेंट k से, तो ये पूरा इसी के बराबर होगा, ये पूरा इसी के बराबर होगा। तुम पुट करके भी देख सकते हो, x की वैल्यू अल्फा पुट करोगे तो इधर इधर p अल्फा 0 हो जाएगा, p अल्फा 0 हो जाएगा क्योंकि मैंने अल्फा 0 माना है। इधर भी तुम x की जगह अल्फा रखो तो अल्फा माइनस अल्फा 0, पूरा RHS 0 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो देखो मैं तुमको यहां पे लिख के बता देता हूं कि मेरा पॉलिनोमियल ये था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। अब कभी मैं यहां पे ध्यान से देखूं, कभी मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो ये फील लेना जरूरी है गाइस कि यार x की जगह अल्फा रखो, x की जगह अल्फा रखो, x की जगह अल्फा रखोगे तो LHS 0 बन रही है, LHS 0 बन रही है, RHS भी 0 बन रही है। x की जगह बीटा रखो, LHS 0 बन रही है, RHS भी 0 बन रही है। x की जगह गामा रखो, LHS 0 बन रही है, RHS 0 बन रही है। तो x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा उसके फैक्टर हो गए। तो इसको कुछ समय के लिए एक नंबर मानो, तो नंबर को अपन प्रोडक्ट ऑफ उसके फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये k जो है, ये जो k है, ये बेसिकली इसकी वैल्यू बदल सकती है। इसकी वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम 1 ही आएगी क्योंकि a की वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम 1 ही रहती है। तो k बेसिकली a के बराबर होगा। वो बात भी समझ में आएगी जब आप इसको ओपन करोगे, जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको वो बात भी समझ में आ जाएगी। देखो ओपन करते हैं RHS को तो ये आएगा k। अब ये तीनों ब्रैकेट को एक साथ ओपन करना है। पहले इन दोनों को करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा आएगा। तो पहले मैंने इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करा तो मेरा आया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आ गया, इंटू एक्स माइनस गामा लिख दिया मैंने इधर प्यारा सा और इसको बंद कर दिया। ठीक है, ये LHS में तो यही है, बार बार ये लिखूंगा नहीं, मैं आखिरी में लिख दूंगा। ठीक है ना। अब देखो ये अब इससे मल्टीप्लिकेशन होगा,
है ना। तो पहले x का मल्टीप्लीकेशन पूरे के साथ करते हैं तो क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, फिर अल्फा बीटा का x के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो अल्फा बीटा x आएगा, फिर गामा का इनके साथ होगा तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स आएगा, है ना। मेरे ख्याल से सब लोग अपनी नोटबुक में कर रहे होंगे, क्योंकि जब करोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, करा करो साथ में तो मजा आएगा, फील आएगा, है ना। तो ये आ गया। अब क्या करें, देखो बच्चा लोग कहां तक पहुंच गए अपन, माइनस गामा का मल्टीप्लीकेशन, नहीं गामा को ढंग से बना लेना, मेरे साथ क्या थोड़ी दिक्कत है गामा बनाने में, बचपन से मुझसे कभी गामा ढंग से नहीं बना, है ना। तो मैं थोड़ा वाई टाइप ही बना देता हूँ गामा को, तुम थोड़ा अच्छे से बना लेना, ठीक है। अच्छा यहां तक पहुंच गए अपन, प्लस अल्फा प्लस बीटा, है ना, इंटू गामा इंटू एक्स। अब ये बच गया बस माइनस अल्फा बीटा गामा, है ना, और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। अब इधर मैं लिख देता हूं आर एच एस, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और करते हैं, एक्स क्यूब, अब जो एक्स स्क्वायर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने इधर, अब जो एक्स स्क्वायर का है तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा है, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये अल्फा प्लस बीटा है ना एक्स स्क्वायर में, और ये माइनस गामा है, तो मैंने माइनस एक्स स्क्वायर का भी कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये सब खत्म हो गया। अब देखो ये एक्स, अभी मैं यहां लिख देता हूं प्लस एक्स, तो क्या क्या बच रहा है, देखो अल्फा बीटा ये वाली टर्म, है ना, और ये वाली, दैट इज अल्फा गामा और बीटा गामा इंटू एक्स। एक्स मैंने पहले ही लिख दिया था तो वापस से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे लिख रखा है एक्स। तो ये देखो ये वाला मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ मैंने क्या क्या कॉमन निकाला है, मैंने क्या क्या कॉमन निकाला है, मैं एक बार दूसरे कलर से बता देता हूँ आपको। ध्यान से देखना आप लोग, मैंने करा पहले एक्स स्क्वायर को कॉमन तो ये मिल गया, मतलब जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को कॉमन निकाल रहा था तो ये मिल गया, इसमें से ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे। अब जब मैं एक्स वाली टर्म को निकाल रहा हूँ तो ये मिल गया, तो प्लस एक्स कॉमन निकाला तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स, और आखिरी में जो मेरा बच रहा है, दैट इज माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा, ये मेरा बच रहा है। इसको भी मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूँ, अलग जा रहा है ब्लू पेन, है ना। समझ में सबको आ ही गया होगा, यही बन रहा है सबका यही बन रहा है, प्लस एक्स, है ना, प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर में क्या क्या लिख दिया था अपन ने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये एक्स स्क्वायर में लिख दिया, प्लस एक्स में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना। तो ये आ गया। अब कंपेयर कर लो, अब कंपेयर करोगे, जब कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू तो a के बराबर आ गई, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट k है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए के बराबर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाय ए के बराबर आ जाएगा, और अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाय ए के बराबर आ जाएगा। ये आपके रिलेशंस आ गए, सॉल्व किया, ये रिलेशन आपको दिमाग में रखना है। प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, कैसे आ रहा है वो फील लेना इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसका प्रूफ डिस्कस करा। तो बस ये वैल्यूज आपको याद रखनी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कंपेयर करके कर रहे हैं कोफिशिएंट, के एक्स क्यूब को कंपेयर किया तो के की वैल्यू ए के बराबर आ गई। फिर इधर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का है, उसको बी बाय ए के बराबर, मतलब देखो वो बेसिकली बीके के बराबर होगा, इसका कोफिशिएंट बीके है तो बीके की वैल्यू हो गई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बीके के बराबर हो गया, के तुम्हारा ए के बराबर है, समझ पा रहे हो, मतलब ये समझ पा रहे हो ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के माइनस का बराबर होगा बी के, तो यहां से समझ में आ गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए।
जैसा क्वाड्रेटिक में किया सेम कंपेयर करके हमने ये वैल्यूज को फाइंड कर लिया। आ गई बात समझ में, नोट कर लो इसको। के की वैल्यू तो ए के बराबर आ गई। उसके बाद माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है, मतलब देखो के की वैल्यू ए के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाय ए के बराबर आ जाएगा। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए के बराबर आ जाएगा। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशन है। प्रूफ नहीं पूछेगा, ये रिलेशन पता होने चाहिए, कैसे आए ये फील आना चाहिए, क्वेश्चनों में यूज हो सकता है, इसलिए वो प्रूफ बता दिया। प्रूफ कभी नहीं पूछेगा आपसे कि ये प्रूफ करो, पर प्रूफ का फील आ पा रहा है ना, प्रूफ का फील आ पा रहा है ना, फील आ पा रहा है तो समझ में आ रही होगी सारी बातें। और कभी सारी बातें समझ में आ रही है तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना गाइस, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। मचा दो अब सवालों में मचा दो। यहाँ पे क्यूबिक का लिख दिया, ये मैंने क्यूबिक का लिख दिया। बेसिकली ये के का मल्टीप्लीकेशन सबके साथ होगा अंदर, तो ये के एक्स क्यूब तो ए हो जाएगा। इधर मल्टीप्लीकेशन होगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के माइनस का वो बी के बराबर होगा। तो ऐसे आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन के की वैल्यू ए है तो माइनस बी अपॉन ए हो गई। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन के आएगा, के की वैल्यू ए थी तो सी अपॉन ए हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस डी अपॉन ए आएगी, है ना, माइनस डी अपॉन के आएगी तो के की वैल्यू ए थी तो ये आ गया। क्वाड्रेटिक के भी याद हो गए होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी रिलेशन याद हो गए होंगे। दैट इज अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ द रूट्स। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। और इसको क्या बोलते हैं, भाई तीन रूट्स ले लिए एक साथ तो प्रोडक्ट हो गया ये तीनों का, है ना। तो बेसिकली सम ही हो रहा है इसमें, पर दो रूट्स को एक साथ लिया गया है ना। तो इस तरीके से तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो गई, सी अपॉन ए। बहुत ही बेसिक बातें थी। अब सवालों पे आते हैं। सीबीएसई 2020 का ये प्यारा सा सवाल आप लोगों के लिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब ये वेरीफाई कैसे करोगे, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिखो। सबसे पहले क्या करोगे, पॉलिनोमियल को लिखो। पी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, पी एक्स की वैल्यू इन्होंने दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। किस किस को चमक रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसके दो फैक्टर। ऐसे दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट 10 के बराबर हो, 1 इंटू 10 मतलब 10 के बराबर हो, और उनका सम या सब्ट्रैक्शन 7 के बराबर हो। तो ऐसे दो नंबर मेरे दिमाग में आ गए, 5 और 2। तो इसको लिखा 5x, इसको लिखा 2x, इसको लिखेंगे 10, है ना, इसको लिखेंगे 10। बस हो गया खत्म। इधर लिखा इक्वल टू, अब जीरोस की बात कर रहे तो पी एक्स की वैल्यू 0 मान ली, है ना। तो x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5। अब पूरे में से x प्लस 5 कॉमन निकाल दिया तो बचा क्या, x प्लस 2। तो यहां से समझ में आया x की वैल्यू -5 और -2। मतलब यहां से लिख सकते कि अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू -2, जो तुमको लेना हो दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। अब अल्फा प्लस बीटा कभी मैं देखूं तो -5 -2 कितना आ रहा है, -7। सवाल को देखूं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन ए, -b दैट इज -7 अपॉन 1 बराबर ही तो आ रहा है, तो वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से अल्फा बीटा का भी वेरिफिकेशन कर सकते हो कि अल्फा बीटा इक्वल होता है c बाय ए के। अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू -2, तो -5 इंटू -2 कितना आ रहा है, ये 10। इधर से भी देखो c बाय ए, 10/1 10 ही आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई मतलब एलएचएस को इक्वल करना है आरएचएस से। मतलब जब तुम सम ऑफ द रूट कर रहे हो तो वो -b अपॉन ए, इसको कंपेयर करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। इस इक्वेशन को जब कंपेयर करोगे तो समझ में आएगा कि यार a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 10 है। इसको कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, a का वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट b होता है तो b का वैल्यू 7, कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू 10।
अल्फा बीटा लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा लगा दिया, वेरीफाई हो गए रिलेशन, ये दो जीरोस आ गए। तो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, कितना सिंपल क्वेश्चन आया था। केवल आपको चीजें पता होगी तो क्वेश्चन पॉलिनोमियल मतलब बहुत इजी चैप्टर है, तुम मचा दोगे यार, एकदम धूधां लेवल पे मचा दोगे। बड़े आगे। अच्छा, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एक होमवर्क प्रॉब्लम है ना। अब मैंने थोड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टफ दे दी। ऐसे दो नंबर सोचने जिनका प्रोडक्ट 1920 आए और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे 92 आ जाए। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे 92 आ जाए प्लस का, और प्रोडक्ट करने पे 1920 आ जाए। हिंट दे रहा हूं, 1920 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो चीजें समझ में आएगी। ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे कि जिनका प्रोडक्ट 1920 होता है और सम करने पर ये नंबर आ जाए। करना बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा। ठीक है, बड़े आगे। फिर रिलेशन वही वेरीफाई भी करना है तुमको जीरोस का, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -92 आ रही है कि नहीं, अल्फा बीटा की वैल्यू 1920 के बराबर आ रही है कि नहीं, ये चेक भी करना है। पहले अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो, फिर उनको वेरीफाई कर देना रिलेशन को। एक और बहुत प्यारा सवाल प्रीवियस ईयर 2015 में पूछा गया था सीबीएसई में, ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। क्या पूछा है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सॉल्व करना है तुमको कि वैल्यू ऑफ सी क्या होगी, तुमको बताना है वैल्यू ऑफ सी क्या होगी। मेरे को एक चीज बताओ, इस सवाल में मेरे को निकालनी क्या है, वैल्यू ऑफ सी। तो वैल्यू ऑफ सी निकालने के लिए तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि यहां से समझ में आ रहा है अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -1, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -1। इस इक्वेशन को देख के ये बात समझ में आ रही है, पर उससे क्या फायदा, कोई फायदा नहीं होगा। आप इधर देखो कि ये आपका लिखा है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको मैं कभी खोलता हूं तो ये आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा की वैल्यू कभी मैं यहां से लिखूं, अल्फा बीटा की वैल्यू कभी मैं यहां से लिखूं, तो मेरी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन को ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर है माइनस पी एक्स है प्लस सी माइनस पी इक्वल टू 0। अब यहां पे मैं कंपेयर करूं तो यार ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इक्वल टू 0 से कभी कंपेयर करें तो ए डैश की वैल्यू 1 आ गई, बी डैश की वैल्यू माइनस पी आ गई, सी डैश की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा लोग, सी माइनस पी आ रही है। नोट किया? तो बस ये आपने जैसे ही पुट किया, अल्फा बीटा आपको पता क्या होता है, सी डैश अपॉन ए डैश, है ना। मैंने एबीसी क्यों नहीं लिया, क्योंकि कंफ्यूज मत होना, ये सी और ये सी अलग है, ठीक। प्लस माइनस बी डैश अपॉन ए डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सी डैश अपॉन ए डैश की बात करें तो वो आ रहा है सी माइनस पी अपॉन 1 प्लस माइनस बी, तो यह आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये प्लस पी माइनस पी कैंसल, यहां से सी की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू -1। कितना इजी क्वेश्चन था, सी इक्वल टू आया -1। अब कभी तुम अल्फा इक्वल टू -1 बीटा इक्वल टू -1 पुट कर लोगे तो तुम्हारा पता है इक्वेट ही हो जाएगा, आंसर नहीं निकलेंगे। तो इस तरीके से आपको इस वाले को ओपन करना है। ओपन करके इससे अपन ने कंपेयर करा, ये मेरी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाती है, ए डैश की वैल्यू कंपेयर करके 1, बी डैश की वैल्यू -p, सी डैश की वैल्यू c माइनस पी, यहां पे पुट कर दी। यहां पुट की तो ये प्लस p बनेगा, प्लस p माइनस पी कैंसिल, c की वैल्यू आ गई -1। आई होप एवरीवन इज गेटिंग द सेम आंसर। नोट करो इस सवाल को। अब देखो, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तुमको इवेल्युएट करनी है इसकी वैल्यू। क्या मजाक हो रहा है, ऐसे सवाल करवाओगे क्या आप? बन रहे कि नहीं वीडियो को पॉज करने का, मेरे को बताने का कि आंसर आ रहे हैं सर। मजा आता है यार, सुकून मिलता है जब तुम बोल देते हो कि सर सब कुछ चमक रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, मजा आ जाता है यार, मजा। अब देखो फटाफट देखते हैं इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, px को लिख दो फटाक से।
क्या बोल रहा है, इवेल्युएट करनी है किसकी वैल्यू, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की। तो पहले यहां से अपन कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं, यहां से कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं। मैंने निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा दैट विल बी माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा दैट विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। ये रिलेशन आ गया। मेरे को इवेल्युएट किसकी वैल्यू करनी है, मेरे को फाइंड करना है किसकी वैल्यू, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है। इसको मैं देखूं ध्यान से, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर को, तो यहां से मैं कुछ निकाल सकता हूं कॉमन, दैट इज अल्फा बीटा मैंने कॉमन निकाल लिया। यह आया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू पता है सी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है माइनस बी अपॉन ए। क्या आ रहा है बच्चा लोग, माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर विल बी द आंसर ऑफ दिस प्यारा सा क्वेश्चन। माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर, सबका आंसर आया, मजा आया, आंसर निकल पा रहे हैं। तो बस यार यही है और कुछ नहीं है पॉलिनोमियल में। एक और बहुत ही प्यारा सवाल आप लोगों के सामने लिखा है, सीबीएसई 2019 में इसे पूछा गया था। बताओगे आंसर, वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, खुद से सवाल बनेंगे तो मजा कुछ और आएगा। तुम्हें के की वैल्यू निकालनी है, तुम्हें वैल्यू ऑफ के बतानी इस पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल में तुम्हारे सामने लिख देता हूं, पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 इक्वल टू पी एक्स। ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत कम है, केवल तुमको प्रैक्टिस करनी है, सिली मिस्टेक अवॉइड करनी है और आंसर सही निकालने हैं। केवल इतनी बातें ध्यान में रखना, सारे आंसर सही आएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट को कुछ बताने का कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। बता दिया अल्फा प्लस बीटा क्या बताया, दैट इज माइनस बी बाय ए। अल्फा बीटा क्या बताया, सी बाय ए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सारे सवाल उसी लॉजिक से होंगे, यहां पे भी वही लॉजिक लगेगा। इन्होंने एक बात बता दी कि सम ऑफ इट्स जीरो। मान लो इस पॉलिनोमियल के, इसको मैंने पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने, तो मैं इक्वेट करूंगा इसको जीरो से, है ना। ये मेरे ऐसे आ गए इक्वल टू जीरो, यहां पे लिख दिया अल्फा, यहां पे लिख दिया बीटा। अब ये अल्फा बीटा जो है, ये अल्फा बीटा जो है, ये इसके जीरोस है। अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोस है। तो मेरे को बताओ क्या बोला इन्होंने, सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कभी मैं देखूं तो यहां से कंपेयर करोगे, यहां से कंपेयर करोगे, इस इक्वेशन से कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर करो इस इक्वेशन को, तो तुमको समझ में आएगा ए का वैल्यू तो 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी का वैल्यू माइनस ऑफ के प्लस 6 है, और सी का वैल्यू 2 टाइम्स 2k माइनस 1 है। इस तरीके से आपका ए का वैल्यू 1 आया, बी का वैल्यू माइनस के प्लस 6 है, सी का वैल्यू 2 टाइम्स 2k माइनस 1 आ गया। यहां पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए, तो माइनस ऑफ, है ना, माइनस बी की वैल्यू है माइनस के प्लस 6, ठीक, अपॉन ए तो 1 ही है, इज इक्वल टू हाफ अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा बीटा क्या है, सी बाय ए, तो ये आ जाएगा 2k माइनस 1, 2 से 2 कैंसल, देखिए इधर, तो ये आएगा k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो k बराबर आ जाएगा 7। आई होप एवरीवन इज गेटिंग द सेम आंसर। k का वैल्यू आ गया 7। आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का, k का वैल्यू 7। k का वैल्यू 7। कितने बेसिक सवाल पूछे गए हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम का लेवल है। केवल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्या लगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, यहां पे मैंने यूज किया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। बी ए सी सबकी वैल्यू कंपेयर करके निकलेगी और आंसर निकल जाएगा। बात आ गई समझ में, नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर का, कि जीरोस तुमको पता है, तुमको फॉर्मेशन करना है पॉलिनोमियल का। मान लो कि यार लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के
अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको बात करनी है, आपको बात क्या करनी है कि आपको फॉर्मेट करना है पॉलिनोमियल, मतलब आपको पूरा पॉलिनोमियल बनाना है। आपको केवल जीरोस दे रखे कि अल्फा और बीटा जीरो है किसी पॉलिनोमियल के, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है। अगेन वेरी इजी, अगेन वेरी इजी। पॉलिनोमियल फॉर्म होगा कुछ इस प्रकार, px बराबर, कभी अल्फा एंड बीटा जीरो है किसी पॉलिनोमियल के, तो पॉलिनोमियल फॉर्म होगा, पॉलिनोमियल फॉर्म होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। अब बोलोगे कैसे आया, उल्टा सोचो। पॉलिनोमियल तुमको पता है कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, px कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अब मैंने माना इसके जीरोस क्या है, अल्फा बीटा, तो कभी मैं जीरोस की बात कर रहा हूं तो जीरो इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस पूरे पॉलिनोमियल को मैंने ए से डिवाइड कर दिया तो ये बना एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। बेसिकली माइनस ऑफ माइनस प्लस बी ही होगा, पर मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया। पूरे को मैंने ए से डिवाइड करा तो मेरे को ए से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये ए इधर चला जाएगा जीरो में तो खत्म ही हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं उसको लिखने का। तो ये कुछ इस प्रकार बन गया। अब इसको तुम ध्यान से देखो, तो ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाय ए। तुमको अभी सिखाया मैंने कि वो सम ऑफ द रूट्स के बराबर होता है, और सी बाय ए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमने पॉलिनोमियल को फॉर्म कर लिया। भाई इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल के जीरोस को मैंने इसको इक्वेट करा जीरो से, ए को कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी बाय ए। इसको इस तरीके से इसलिए लिखा, बात वही है, प्लस बी ही बन रहा है। ओके, माइनस बी बाय ए के फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को पता है वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। तो इस तरीके से कभी तुमको दो जीरोस दिए हुए हैं पॉलिनोमियल के, तो तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग दिस अप्रोच। कितना फील का है, सब चीजें रिलेटेबल है यार, है ना। चले बड़े आगे। अब इसी में क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैं बात करूं, और मैं कोई सा भी n डिग्री का पॉलिनोमियल तुमको बता दूं, तुम बना लोगे। देखो मैं एक आइडिया दे रहा हूं तुमको आज, ए एक्स क्यूब, तुम्हारे सिलेबस में क्यूबिक तक ही है, पर यार सिलेबस से कौन पढ़ता है, चीजों को समझने के लिए पढ़ते हैं, है ना। तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये तुम्हारा मानो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसके तीन जीरोस होंगे, अल्फा बीटा और गामा। कभी मेरे को तीन जीरोस पता है और मेरे को ये पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो मैं कैसे करूंगा देखना, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये इधर एक्स स्क्वायर आएगा, इधर एक्स आएगा, प्लस माइनस। मैं तरीका बता रहा हूं याद रखने का, बहुत सिंपल तरीका, कभी भूलोगे नहीं। माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू जीरो। अगेन कुछ नहीं करना, इसमें ए से डिवाइड कर देना पूरे को, इक्वल टू में जीरो करके, तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस ऑफ माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होती है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट इज सी बाय ए। यहां से ए आ गई। भाई जब पूरे को ए से डिवाइड कर देंगे, LHS और RHS दोनों तरफ, कुछ ये बनेगा, इज इक्वल टू क्या हो रहा है बच्चा लोग, इधर जीरो है तो जीरो बाय ए विल बी जीरो ओनली। LHS और RHS दोनों तरफ जीरो से कर दिया, तो ये बना एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। बात को समझना, किसी भी पॉलिनोमियल n डिग्री का होता है तो एक चीज, प्लस साइन है माइनस साइन आई, फिर प्लस साइन आई, फिर माइनस साइन आई, फिर प्लस साइन आएगी। मतलब मानो कोई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब ax4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, है ना। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि कोई सा भी पॉलिनोमियल याद रखने का तरीका। अब मेरे को इसका बनाना है, मानो मेरे को क्या बनाना है, इसका बनाना है ना, इसका बनाना है। तो देखो इसके चार जीरोस होंगे, कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। अब कभी इसके ये जीरोस है तो लिखने का तरीका देखना, x की पावर 4 से शुरू किया, प्लस से शुरू किया तो माइनस आएगा,
पहले एक एक जीरो को लो और उनका सम कर दो, तो आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, फिर इंटू क्या होगा, इससे 1 डिग्री कम कर ली, x4 था तो x क्यूब कर लिया, फिर प्लस साइन लगा दो क्योंकि माइनस हो गया प्लस। अब 2 जीरो को एक साथ ले लो, क्या क्या आएंगे, अल्फा के साथ बीटा आएगा, अल्फा के साथ गामा आएगा, अल्फा के साथ डेल्टा आएगा, इसी तरीके से बीटा के साथ गामा आएगा और बीटा के साथ डेल्टा आएगा। बात समझ पा रहे हो, बात समझ पा रहे हो? इसके 4 जीरो ये थे, तो बीटा के साथ डेल्टा आएगा और फिर गामा के साथ डेल्टा आएगा। इनटू में एक्स क्यूब था तो अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे कभी चलना है। देखो यहां पे क्या किया, सम ऑफ द जीरोस टेकन 1 एट अ टाइम, सम ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। 2 जीरो ले रहा हूं, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, फिर गामा डेल्टा, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 आएंगे। अब माइनस प्लस, अब माइनस साइन आ जाएगा, 3 को एक साथ ले लो, अल्फा बीटा गामा ले लो, है ना, फिर एक बार अल्फा बीटा डेल्टा ले लो, फिर एक बार बीटा गामा डेल्टा ले लो। कोई सा बच गया क्या? कोई सा भी नहीं बचा। देखो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, मतलब देखो सारे कॉम्बिनेशन, अल्फा का बीटा गामा के साथ ले लिया, मैं इन दोनों को फिक्स कर रहा हूं, तो एक बार गामा के साथ, एक बार डेल्टा के साथ, फिर अल्फा गामा को फिक्स कर रहा हूं तो अल्फा गामा डेल्टा हो गया, फिर बीटा गामा को फिक्स करके बीटा गामा डेल्टा हो गया। इस तरीके से ये 4 आ गए। इधर एक्स स्क्वायर की जगह अब आ जाएगा एक्स 1 डिग्री और कम, और आखिरी में अल्फा बीटा गामा डेल्टा चारों को एक साथ ले लिया, चारों को एक साथ ले लिया, इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चा लोग, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू देखोगे तो माइनस बी अपॉन है। अल्फा बीटा मतलब 2 जीरो को एक साथ ले रहे हो तो सी अपॉन है, 3 जीरो को एक साथ ले रहे हो, 3 जीरो को एक साथ ले रहे हो, 3 जीरो को एक साथ ले रहे हो तो माइनस डी अपॉन है, और 4 जीरो को एक साथ ले रहे हो तो वापस प्लस ई अपॉन ए। मतलब प्लस माइनस का साइन ऐसे चलता है। उसी तरीके से फॉर्मूले भी तुमने याद करे हैं, तो अपने को पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 जीरो में क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। जब मैं ऐसे ले लेता हूं 2 को एक साथ, है ना, तो पॉजिटिव में आंसर आने लग जाता है, 2 में पॉजिटिव में, और वापस मैंने ऑड नंबर में ले लिए तीनों को, तो वापस क्या आ जाता है, माइनस डी अपॉन ए। सेम लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हो, कितने भी जीरोस आपको निकालने हैं उसको समझने के लिए। चलो कुछ सवाल करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका सम एंड प्रोडक्ट जीरोस का दे रखा है, मतलब अल्फा की वैल्यू -3 है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है। गिवन क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने का। गिवन क्या है, सम ऑफ द जीरोस दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा दैट इज -3, अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 2। तो क्या होगा, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, दैट इज -3x प्लस अल्फा बीटा कितना आ रहा है 2 इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। बात समझ में आई, बात समझ में आई। ये तुम्हारा पॉलिनोमियल हो गया। देख लो, सम ऑफ द रूट्स करोगे तो -3 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करोगे तो 2 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो कभी तुमको जीरोस के बारे में कुछ आइडिया दे रखा है तो तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फ्रेम कर सकते हो। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये नहीं है, जब तुमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है तो इसको px के फॉर्म में लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, दिस विल बी माई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। अरे ये तो इक्वेशन हो गई ना, पॉलिनोमियल इसे कहते हैं, इसे इक्वेशन कहते हैं। इक्वल टू 0 है ना, ये एक एक्सप्रेशन है ना, ये y इक्वल टू समथिंग, इसका ग्राफ बन सकता है, इसका तो कोई ग्राफ होता नहीं है, तो इसको px के फॉर्म में लिखना। समझ में आई बात? चलो 2016 का एक और प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन भी करो। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 plus alpha and 1 plus beta। एक पॉलिनोमियल मेरे पास दे रखा है, px मेरे को दे रखा है एक्स स्क्वायर -5, इसके जीरोस है अल्फा और बीटा,
पहले इसके जीरोस का भी निकालू तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये बना a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहां से समझ में आ गया अल्फा आपका आ गया रूट 5 और बीटा की वैल्यू आ गई माइनस रूट 5। अब कह रहा है एक दूसरा पॉलिनोमियल है, जिसके जीरोस क्या है 1 प्लस अल्फा दैट इज 1 प्लस रूट 5 और 1 प्लस बीटा दैट इज 1 माइनस रूट 5। मतलब ये नए वाले के इसको अल्फा डैश मान लो, इसको बीटा डैश मान लो, 1 प्लस अल्फा को अल्फा डैश मान लिया, 1 प्लस बीटा को बीटा डैश मान लिया। तो नए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश की वैल्यू 1 प्लस रूट 5, 1 माइनस रूट 5, रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, 2x ही बचेगा। अरे इन दोनों का सम रूट 5 कैंसिल, 1 प्लस 1 2 ही आएगा। इनका प्रोडक्ट 1 प्लस रूट 5 1 माइनस रूट 5 क्या आएगा 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट को लगाओ, आंसर निकालो। क्या किया यहां पे इन्होंने बोला था आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस क्या है 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा। पहले अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली जो रिक्वायर्ड मतलब जो गिवन पॉलिनोमियल था। दिस इज माय गिवन पॉलिनोमियल, दिस इज माय गिवन। इससे मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल दी। जो मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरोस मैंने अल्फा डैश और बीटा डैश मान लिया जो कि वैल्यू है 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा के बराबर। तो फॉर्मूला ऐसा बनेगा जब जीरोस अल्फा डैश और बीटा डैश होंगे तो, है ना, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश उसकी वैल्यू देख ली दैट इज 2, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश 1 माइनस 5। तो आंसर आ गया ये। बात समझ में आई? एक और होमवर्क प्रॉब्लम, 2 क्वेश्चन होमवर्क है। ये वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके तीनों जीरो आपको दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे रखी है। क्यूबिक पॉलिनोमियल फ्रेम करना। काफी शानदार ये सफर था, काफी मजा आया, है ना। सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। ऐसे ही मन लगा के मजे लेते हुए मैथमेटिक्स को पढ़ो, सवालों को लगाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और एग्जाम में मचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।